विवादों में पूर्व विधायक की शादी, बीजेपी नेता की दूसरी शादी पर सियासत। बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को थमाया नोटिस। बीजेपी नेता राठौर ने पेश की सफाई। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पूर्व विधायक की दूसरी शादी का मामला अब पूरे सूबे के भीतर सियासत गरमाता दिख रहा है। महिला विवाद के बाद अब पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सुरेश राठौर को अपना पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया, जिसके बाद सुरेश राठौर भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। कभी भी जीवन में कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दिए। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और न भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विरुद्ध की गई। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन बताया है। बीजेपी से अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड भाजपा में आखिर चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। पहले एक भारी भरकम प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, जिसमें अभिनेत्री उर्मिला दुल्हन के रूप में सज संवर कर बैठती हैं, हाथों में मेहंदी रचाए वो सुरेश राठौर के साथ अपने रिश्तों के बारे में तफसील से मीडिया बंधुओं के समक्ष बातें रखती हैं। वहां पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर भी मौजूद होते हैं और वो कहते हैं कि उर्मिला का प्यार जीत गया और मैं हार गया। वो ये भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन हाँ, मुझको गिराने में लोग कई कई बार गिरे। ऐसे में पूरे प्रदेश की ओर से भारी जनदबाव पड़ता है भाजपा संगठन के ऊपर। उनकी चुप्पी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा नोटिस सर्व करती है सुरेश राठौर को, तो बकौल सुरेश राठौर वो नोटिस कहीं से कहीं तक उनकी दूसरी शादी के बारे में नहीं है। अमर्यादित भाषा के उपयोग के ऊपर उनको पार्टी की ओर से नोटिस सर्व हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है, आपको याद है, जिसने प्रदेश में यूसीसी लेके आए और यूसीसी के दायरे में शादी का रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी चीज़ें इन्होंने मैंडेटरी कर दी और एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सदैव जो है विरोध कर रही थी। तो जब ये लिव इन आज ये पता चल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इनके नेताओं की मानसिकता है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी एक शादीशुदा है, उसके बावजूद वो दूसरी शादी कर रहा है, ये अपने आप में एक अपराध है। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए तो नहीं होगा अपराध, क्योंकि उन्होंने तो यूसीसी में लिव इन रह करके जो है, जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है, जो पवित्रता है, उसको ही ख़त्म करने का कार्य कर दिया। तो आज अगर उनके खुद के नेता ये ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको इतनी जो है चिंता क्यों हो रही है जो आप उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो चाहते थे समाज में इस तरीके की कुकृतियां आए। इसी वजह से तो आप लिव इन रिलेशनशिप को लेके आए थे, तो उन्होंने लिव इन की जगह दूसरी शादी कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती यही थी और उनके नेता उसका अनुसरण कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला के साथ प्रेम विवाह किया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें अपनी पत्नी बताया था। इस कृत्य को बीजेपी ने भी अनुशासनहीनता के दायरे में मानते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नोटिस थमाया, जिस पर वो सफाई पेश करते नजर आए। हालांकि देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और कितना तूल देता नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस इसे यूसीसी के नियमों का उल्लंघन बता रही है।